हेलो दोस्तों, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 4 आप लोग का है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इसको इस लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ दिया गया है, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या है, आयु बोलस काइनेटिक क्या है, इनके सभी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को अगर एक बार पूरा देख लेंगे तो ये यूनिट आप लोग का इस लेक्चर में पूरा का पूरा हो जाएगा तैयार। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही आसान लेक्चर जो कि है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। तो और यूनिट में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, लेकिन ये पहले टॉपिक को सभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आप लोग तुरंत का तुरंत सॉल्व भी कर लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। अच्छा, कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट के बारे में मैंने यूनिट 3 में ही आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया था कि कंपार्टमेंट क्या होते हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाके एक बार देख लेना। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कंपार्टमेंट क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ड्रग खाया, ड्रग हमारा हो गया टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल हो गया। कोई भी ड्रग जब हम खाते हैं तो वो सीधा सीधा हमारे कहाँ पे आता है? वो हमारे आता है ब्लड में। ठीक, ब्लड में आया। अब ब्लड में आने के बाद हमारे जाता है ब्रेन में, फिर ये जाता है हमारे लीवर में, फिर ये जाता है हमारे किडनी में जाता है, फिर ये हमारे जाता है हार्ट में। मतलब ब्लड के थ्रू ही ये हमारे सभी जगह पर, सभी अंगों में ये जाते हैं। अब ये जो सभी जगह पर जा रहे हैं, इनको हम मान लेते हैं कि ये सभी कंपार्टमेंट है और ब्लड के द्वारा ये सभी जगहों पर जाते हैं। ठीक, अब सभी जगहों पर ये जाते हैं तो ये जो होता है हमारा ब्लड, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट। अच्छा, सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है? सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, क्या होता है। आप लोग को कुछ याद है? तो सेंट्रल कंपार्टमेंट का मतलब होता है हाईली परफ्यूज टिश्यू। सेंट्रल कंपार्टमेंट का मतलब होता है हाईली परफ्यूज टिश्यू। हाईली परफ्यूज टिश्यू का मतलब क्या होता है? जिस आर्गन में ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट टिश्यू। सॉरी, उसे कहते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट। और उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक और बात किया था जिसके बारे में बस वही पढ़ा था कि एक होता है हमारा, क्या होता है, एक होता है हमारा पुअरली परफ्यूज टिश्यू होता है। पुअरली परफ्यूज टिश्यू का मतलब क्या होता है? जिस आर्गन में ब्लड का फ्लो जो होता है वो लो होता है, मतलब स्लो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारा होता है पेरीफेरल कंपार्टमेंट। ठीक, ये सभी के बारे में बस सिंगल हमारा पढ़ रहे थे सेंट्रल कंपार्टमेंट। उसके बाद पेरीफेरल कंपार्टमेंट में हम लोग जाने थे कि इसमें हमारा ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है। अब हाईली कंपार्टमेंट क्या होता है? जैसे हाईली परफ्यूज टिश्यू क्या होता है? जैसे हमने कोई भी ड्रग खाया, अब वो हमारे ब्लड में आया। अब ब्लड में आने के बाद हाईली परफ्यूज टिश्यू का एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, लाइक ये हमारा हो सकता है हाईली परफ्यूज, मतलब ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद हमारे कहाँ कहाँ पर तुरंत चले जाते हैं। तो जैसे हमारे तुरंत लंग्स में चले जाते हैं, उसके बाद किडनी हो गया इसमें हाईली में, उसके बाद हमारा होता है हार्ट हो गया, ब्रेन हो गए, ये सब हमारे हैं हाईली परफ्यूज टिश्यू। अच्छा, पुअरली परफ्यूज टिश्यू क्या होते हैं? पुअरली परफ्यूज टिश्यू हमारे बोन हो गए, स्किन हो गए, मसल्स हो गए, ये सब में हमारे पुअरली परफ्यूज टिश्यू होते हैं। इसमें धीरे धीरे करके हमारे जाते थे। तो ये सब के बारे में मैंने बता दिया था कि हाईली परफ्यूज टिश्यू क्या होता है और पुअरली परफ्यूज टिश्यू क्या होते हैं। तो हमने कोई ड्रग खाया तो ये तुरंत हमारे सीधे लंग्स में चले आते हैं, किडनी में चले आते हैं, हार्ट में चले आते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं। लेकिन बोन में, स्किन में, मसल्स में ये थोड़ा स्लोली प्रोसेस के द्वारा जाते हैं। तो ये हमारा होता है पुअरली परफ्यूज टिश्यू, जो कि हमारा पेरीफेरल कंपार्टमेंट होता है। और सेंट्रल कंपार्टमेंट जो हमारा होता है ये हाईली परफ्यूज टिश्यू होता है। जैसे लंग हो गया, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए, ये सब हमारे हाईली परफ्यूज टिश्यू हैं।
तो वन कंपार्टमेंट में हम केवल एक कंपार्टमेंट लेते थे, या फिर हमारा हो सकता था सेंट्रल कंपार्टमेंट, या फिर हमारा पुअरली परफ्यूज टिश्यू वाला था, या फिर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने रहते थे। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा या तो हाईली के बारे में हम लोग बात किए थे, या तो हमारा पुअरली, सिंगल ही बात कर रहे थे। लेकिन मल्टी कंपार्टमेंट में हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट भी रहेगा और पेरिफेरल कंपार्टमेंट भी रहेगा। मतलब इसमें हमारा क्या होगा, मल्टीपल कंपार्टमेंट में हमारा दो कंपार्टमेंट रहेंगे। एक हमारा होगा सेंट्रल कंपार्टमेंट और दूसरा हमारा होगा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ये दोनों में हमारा रिवर्सिबल होगा। ठीक, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट, मतलब मल्टीपल कंपार्टमेंट में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दोनों काम होगा, हाईली परफ्यूज टिश्यू भी रहेंगे और पुअरली परफ्यूज आर्गन भी, दोनों सब कुछ इसी में ही अटैच रहेंगे और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। अब इनके बारे में कैसे आप लोग लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन इतना आप लोग को तो पता चल गया होगा कि सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होते हैं और मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल में क्या क्या होते हैं। तो इनमें दोनों होते हैं, लो वाला भी और हाईली वाला भी। हाईली हमारा होता है हाईली परफ्यूज टिश्यू सेंट्रल कंपार्टमेंट होते हैं और पुअरली परफ्यूज टिश्यू हमारे होते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो चलिए समझते हैं। मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने वन कंपार्टमेंट का स्टडी किए थे और उसमें हम लोग सिंगल कंपार्टमेंट ढेर सारे लेकर के चल रहे थे, सिंगल कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट बहुत सारे हैं तो इट मीन्स रेट कांस्टेंट जो होगा वो भी बहुत सारे होंगे। तो हर टिश्यू के लिए रेट कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, तो उसे मैथमेटिकली ड्राइव भी हम नहीं कर पाएंगे। हर टिश्यू का लीवर हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गए, ये सबके लिए एक एक रेट कांस्टेंट लिए तो मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ आई एम रीडिंग इट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आइडली ए फार्माकोकाइनेटिक मॉडल शुड बी दी वन विथ ए रेट कांस्टेंट फॉर ईच टिश्यू, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकली। सो मल्टीपल कंपार्टमेंट आर बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एजम्पशंस। तो ये सब मल्टीपल कंपार्टमेंट है, ये सब एजम्पशंस पे बेस हैं। कौन कौन एजम्पशंस है, तो चलिए 7-8 एजम्पशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी यहीं पर आप लोगों को मैंने बताया है कि सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होते हैं। ये हाईली परफ्यूज टिश्यू होते हैं, जैसे लंग हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए, ये हाईली परफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, इसका बहाव बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए हाईली परफ्यूज आर्गन। जैसे कि ब्रेन हो गए, हार्ट हो गए, लंग हो गए, किडनी हो गए, ये हमारे होते हैं हाईली परफ्यूज टिश्यू। हाईली परफ्यूज टिश्यू मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट। ब्लड को ही हम लोग बोलते हैं इट इज ए सेंट्रल कंपार्टमेंट, जो कि हमारा क्या होता है, हाईली परफ्यूज टिश्यू होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है इसमें पेरिफेरल कंपार्टमेंट। पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होता है, इट इज ए परफ्यूज टिश्यू, लेस परफ्यूज टिश्यू, लेस परफ्यूज आर्गन। जैसे बोन हो गए, लीवर हो गए, मसल्स हो गए, स्किन हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, लेस परफ्यूज टिश्यू होते हैं। उसके बाद देखिए, इंट्रावेनस ड्रग आर पुट डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक, इंट्रावेनस जो ड्रग होता है उसको डायरेक्टली आप लोग दे सकते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट में। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप लोग को देखते होंगे आईवी इंजेक्शन जो होता है वो नसों में लगाया जाता है और डायरेक्टली कहाँ पहुँचाया जाता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुँचाया जाता है। और जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इंट्रावेनस ड्रग आर पुट डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक, उसके बाद देखिए, ड्रग एलिमिनेट टेक प्लेस दी फ्रॉम दी सेंट्रल कंपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है एकर्स बिटवीन सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट में हमारा रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, एलिमिनेशन फॉलो फर्स्ट आर्डर काइनेटिक। एलिमिनेशन फॉलो करता है फर्स्ट आर्डर काइनेटिक को एंड ऑल रेट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है पैसेज ऑफ ड्रग इन आउट फॉलो फर्स्ट आर्डर प्रोसेस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट इज नॉट एसेसिबल एंड दी दस एलिमिनेशन कैन नॉट बी टेक प्लेस फ्रॉम दिस। तो ये कुछ हो गए मल्टीपल कंपार्टमेंट के एजम्पशन।
ठीक, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टू कंपार्टमेंट मॉडल। ये टोटल आप लोग का मल्टी कंपार्टमेंट था। अब टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को हेडिंग डालेंगे। बट आई होप आप लोग का इतना बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट ये दोनों एक साथ रहेंगे, रिवर्सिबल रहेंगे, वही हमारा टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल होते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, इसमें बॉडी टिश्यू जो होता है इसमें हमारे होते हैं दो कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट इसमें हमारे होते हैं। सबसे पहला हो गया कंपार्टमेंट, ये 2 है और ये हमारा है कंपार्टमेंट 1। ठीक, तो पहला कंपार्टमेंट हमारा क्या होता है, पहला कंपार्टमेंट हमारा होता है सेंट्रल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल। दो कंपार्टमेंट इसमें होते हैं। पहला कंपार्टमेंट क्या होता है, ये हमारा हाईली परफ्यूज टिश्यू या फिर हाईली परफ्यूज आर्गन होते हैं। जैसे कि क्या होता है, ब्रेन हो गए, उसके बाद हमारा किडनी हो गया, लंग हो गए, हार्ट हो गए, ईटीसी। और इसमें क्या होता है, ये हमारा पुअरली टिश्यू होते हैं, पुअरली परफ्यूज टिश्यू होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया मसल, बोन, स्किन, एडिपोज टिश्यू, ये सब हमारे पुअरली क्या होते हैं, पुअरली परफ्यूज टिश्यू होते हैं। ठीक, तो इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में हमारा होता है एक सेंट्रल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है हमारा पुअरली परफ्यूज टिश्यू मतलब पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब जो आप लोग को हम वहाँ बताए हैं वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे आसान तरीके से लिखे गए हैं। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला सेंट्रल कंपार्टमेंट, दूसरा होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ठीक, जो कि हमारा ये हाईली परफ्यूज टिश्यू होते हैं ब्लड वाले, जैसे ब्रेन हो गए, किडनी हो गए, लंग हो गए, हार्ट हो गए। और ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होते हैं, ये पुअरली परफ्यूज टिश्यू होते हैं, जैसे मसल्स हो गए, बोन हो गए, स्किन हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए। ठीक, उसके हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि ब्रेन एवरी टिश्यू इंक्लूड इन दी सेंट्रल कंपार्टमेंट। क्या ब्रेन हमेशा सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही इंक्लूड होते हैं? तो क्या होगा, सही है कि गलत है ये? तो इसमें लिखेंगे नहीं, ये डिपेंड करता है अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। ड्रग के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यदि ये हमारा ड्रग लिपोफिलिक ड्रग होते हैं और क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, सो फॉर दिस केस, सो इसलिए इस केस में ये ब्रेन जो होते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन बट फॉर दी हाइड्रोफिलिक ड्रग, लेकिन यदि हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक होते हैं तो पेनिट्रेशन इन बीबी का मतलब क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर इज डिफिकल्ट, इसीलिए उसको क्रॉस करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सो हेयर इट विल बी लिवर इन पेरिफेरल कंपार्टमेंट, लिव इन दी पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो इसीलिए इसमें रहने में क्या होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए, इन टू कंपार्टमेंट मॉडल इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्लाइन बायो एक्सपोनेंटली। क्या कह रहे हैं, दूसरे कंपार्टमेंट मॉडल जो होता है इसके कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन का जो ड्रग होता है वो डिक्लाइन होता है बायो एक्सपोनेंटली। और वन कंपार्टमेंट में हमारा क्या था, वन कंपार्टमेंट में जहाँ पे ये बायो लिखा गया है वहाँ पे हमारा था मोनो एक्सपोनेंटली वन कंपार्टमेंट में, और दो कंपार्टमेंट में हमारा क्या रहेगा, बाई एक्सपोनेंटली। अगर टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का हम लोग कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आर कैटेगराइज इनटू दी 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है एलिमिनेशन फ्रॉम दी सेंट्रल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम दी पेरिफेरल कंपार्टमेंट और एलिमिनेशन फ्रॉम दी बोथ कंपार्टमेंट, मतलब दोनों कंपार्टमेंट रहें। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस। तो देखिए, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमारा एक तो हो रहा है रेट इन, यहाँ से रेट इन हो रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एलिमिनेशन।
ठीक। तो एलिमिनेशन भी यहाँ पे रेट आउट हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें दो रेट आउट हो रहा है, एक यहाँ पे आउट हो रहा है और एक यहाँ पे आउट हो रहा है। सेंट्रल कंपार्टमेंट दो आउट हो रहे हैं और एक क्या हो रहे हैं, एक इन हो रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 1 K21 K21 का मतलब क्या आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। और K12 का मतलब क्या आ रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट, मतलब पहले कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है। और यहाँ पे पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट में जा रहा है। ये पहला कंपार्टमेंट है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। वही चीज़ लिखा है। इसको 12 मत पढ़िएगा आप लोग, 1 2 पढ़िएगा, K12 और K21। ठीक। तो ये जो 2 कंपार्टमेंट होता है ये बायो एक्सपोनेंटल होता है और जो हमारा 1 कंपार्टमेंट था वो मोनो एक्सपोनेंटल था। तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। इट हैज 2 डाईपोजिशन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक। उसके बाद कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एलिमिनेशन पेज। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और एलिमिनेशन पेज क्या होता है। व्हेन वी टेक ए ड्रग, जब हम कोई ड्रग खाते हैं और इनिशियली इट कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट और डिक्लाइन हो जाता है बहुत फास्टली बिकॉज द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूट, और जो ड्रग होता है क्योंकि वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट से, एंड दिस इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूट फेज। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। और यदि आफ्टर सम टाइम स्यूडो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम इज अटेंड एंड द ड्रग लॉस हो जाता है ड्यू टू एलिमिनेशन के कारण, एलिमिनेशन स्टार्ट के कारण हमारा ड्रग जो होता है लॉस हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एलिमिनेशन फेज कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अभी आप लोग का सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई ड्रग खाया, अब ये ड्रग सीधा सीधा आया हमारे ब्लड में। अब ब्लड में आया तो तुरंत आया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल कंपार्टमेंट। इनके द्वारा सभी आर्गन्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे धीरे धीरे करके स्किन में, मसल्स में धीरे धीरे करके ये जाते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेशन फेज होता है। और ये जो हमारा इनिशियली रैपिड डिक्लाइन हो जाता है तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। और जो स्लो डिक्लाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन फेज। जो कि हमारा स्लोली प्रोसेस होता है वही हमारा होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेट K12 एंड K21। K12 का मतलब क्या होता है, 1 से सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जा रहा है, ये हमारा K12 होता है। और पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट में इन हो रहा है तो ये हमारा क्या होता है, K21। तो देखिए K12 एंड K21 फर्स्ट आर्डर काइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट होता है। और C एंड P क्या होता है, C हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, P होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट आईवे बोलस के कैलकुलेशन के बारे में, कैसे इनके कैलकुलेशन अब लिखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन दी सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले DCC अपॉन DT। DCC का मतलब क्या होता है, ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट। K21 CP, CP का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पेरिफेरल। ठीक। माइनस K12 सेंट्रल कंपार्टमेंट माइनस KE क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा है, क्या देखा है, इसमें हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमारा क्या होता है, रेट क्या होता है, इन 1 होता है। रेट इन हमारा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन इससे सेंट्रल से बाहर जो निकल रहे हैं ये 2 जगह पे निकल रहे हैं। तो रेट आउट 2 है और रेट इन हमारा क्या है, 1 है। ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए रेट इन हो रहा है CP से, सेंट्रल कंपार्टमेंट से, यहाँ पर भी इन हो रहा है, आउट हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर इन हो रहा है लेकिन 2 जगह से आउट हो रहा है, K12 और KE से, एलिमिनेशन से। आप लोग यहाँ पे देखिए K12 से भी आउट हो रहा है और KE से भी आउट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, यहाँ से भी आउट हो रहा है 1 2 से और KE से भी आउट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं DCC इक्वल टू K21 CP माइनस K12 CC, मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट माइनस KE CC। तो हम जानते हैं C इक्वल टू होता है X अपान VD। ठीक, X अपान VD होता है C इक्वल टू। तो देखिए सभी मेन C के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, X अपान VT। तो समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, K21 CP, तो यहाँ पे K21 XP अपान V माइनस K12 XC अपान VC। VC यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद KE
एक्स अपान वी से। ये हमारा जो हो गया ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए यही काम हम लोग करेंगे पेरीफेरल कंपार्टमेंट के लिए भी, सेम चीज़ वही रहेगा, बस यही चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, DCC लिखा गया है सेंट्रल कंपार्टमेंट, डायरेक्ट सेंट्रल कंपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारा पेरीफेरल कंपार्टमेंट रहेगा। ठीक, तो वही चीज़ हम लिखेंगे K12CC माइनस K21CP। पेरीफेरल में बस केवल एक ही चीज़ हो रहा है, इसमें एलिमिनेशन देखिए सेंट्रल कंपार्टमेंट में केवल है, लेकिन पेरीफेरल में केवल क्या हो रहा है, आउट हो रहा है और इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इन हो रहा है। लेकिन सेंट्रल में हमारे दो जगह से आउट हो रहा है, एक यहाँ से आउट हो रहा है और एक यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। ठीक, दो जगह, लेकिन पेरीफेरल में केवल K21 होगा और K12 होगा। तो बस इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट में जा रहा है, एक हमारा आ रहा है, बस यही हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे DCP अपान DT इक्वल टू K12CC माइनस K21CP। क्या लिखेंगे, K12CC उसके बाद K21CP। ठीक, वही चीज़ लिखना है। अब देखिए C इक्वल टू एक्स अपान वी डी, एक्स की जगह पर C की जगह पर एक्स अपान वी डी लिखेंगे, तब ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम इनका करेंगे इंटीग्रेशन तो CC मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट X0 अपान VC K21 माइनस एल्फा बीटा माइनस एल्फा E माइनस एल्फा टी प्लस K21 माइनस बीटा एल्फा माइनस बीटा E माइनस बीटा टी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए पेरीफेरल कंपार्टमेंट में VC यहाँ पे लिखे गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे VP। ठीक, ये चीज़ बस आप लोग को यहाँ पे चेंजिंग करना है। उसके बाद इसको लिख देना है K12 बीटा माइनस एल्फा, उसके बाद K12 एल्फा माइनस बीटा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा इक्वेशन। उसके बाद देखिए एल्फा एंड बीटा आर हाइब्रिड फर्स्ट आर्डर कांस्टेंट। ये जो होते हैं एल्फा और बीटा, ये होते हैं हाइब्रिड फर्स्ट आर्डर काइनेटिक के। ठीक, तो लिखेंगे एल्फा और बीटा हाइब्रिड कांस्टेंट होते हैं और K12 और K21 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो कांस्टेंट या फिर ट्रांसफर कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली तीसरे वाले इक्वेशन को ला करके देखिए सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर के लिख दिए हैं। देखिए मैच करिए आप लोग, तीसरे वाले इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको लिख करके हम लोग इसको 60 वर्ड में बना करके इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए हैं CCC इक्वल टू AE माइनस एल्फा टी प्लस BE माइनस बीटा टी। क्यों ऐसा लिखा, मतलब A इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है, A इक्वल टू हमारा होता है X0 अपान VC K21 माइनस एल्फा बीटा माइनस एल्फा। तो ये हमारा पूरा हो गया A इक्वल टू इतना और B इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही A इक्वल टू इतना और B इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर भी हमारा बच रहा है E माइनस एल्फा टी, उसके बाद यहाँ पर भी E माइनस बीटा टी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं CC इक्वल टू AE माइनस एल्फा टी प्लस BE माइनस बीटा टी। तो ये कैसे बना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको 60 बनाया गया है, A इक्वल टू इतना होता है और B इक्वल टू इतना होता है। ठीक, तो ये जो हमारा इक्वेशन है क्या हो गया, सो दिस इक्वेशन इज टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस। IV बोलस का अगर पूछ लेता है तो ये मेन इक्वेशन हमारा यही होता है और यही आप लोग को पूरा टोटल करना है। बहुत ही आसान तरीके से पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथे इक्वेशन। लेकिन इसको करने से पहले अगर ये अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि कहाँ पे इन हो रहा है, इनमें दो जगह पर आउट हो रहे हैं, एक जगह पर इन हो रहे हैं। पेरीफेरल में केवल इन होगा, आउट होगा, लेकिन सेंट्रल में हमारे दो जगह पर आउट होगा, एक जगह पर इन होगा। ये दिमाग में अगर बैठ जाएगा स्ट्रक्चर तो ये कैलकुलेशन आसान तरीके से आप लोग बहुत ईजी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड हमारा मेथड ऑफ रेसिड्यूअल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। तो ये कंपार्टमेंट, ये जो आपका इक्वेशन बन गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा मेथड ऑफ रेसिड्यूअल चलेगा। तो जो इक्वेशन हमारा उसमें बना है टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में, वही मेथड ऑफ रेसिड्यूअल में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं दैट इनिशियली ये डिक्लाइन हो जाते हैं इज रैपिड देन दी एल्फा इज मच 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 फास्टर देन बीटा। ठीक, एल्फा जो होता है इससे बहुत ज़्यादा ये फास्टर होते हैं बीटा, इसीलिए
ई माइनस एल्फा टी बिकम जीरो, इसीलिए ई माइनस एल्फा टी जो होता है ये जीरो होता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत फास्टर होते हैं। तो सी इक्वल टू बी ई माइनस बीटा टी। अब बी के जो सी के ऊपर लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एरो यहाँ पे लगे गए हैं सी के ऊपर इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैक एक्स्ट्रापोलेटेड या फिर बैक पोलेटेड इसे बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसे लॉग लेंगे, लॉगरिथम। तो क्या लिखेंगे, log c बैक पोलेटेड, log c बैक पोलेटेड इक्वल टू log b माइनस बीटा टी अपान 2.303, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में वन कंपार्टमेंट मॉडल में ही पढ़ा था। जो स्लोप था वो हमारा 2.303 था। ठीक, जहाँ पर c क्या है, c जो हमारा है जो एरो लगा हुआ है ये हमारा बैक एक्स्ट्रापोलेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। तो टी हाफ इक्वल टू 0.6093 बीटा, ये हमारा फर्स्ट आर्डर हो गया। अगेन दोबारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रल कंपार्टमेंट इक्वल टू ए ई माइनस एल्फा टी प्लस बी ई माइनस बीटा टी, ये हमारा पहला वाला जो इक्वेशन यहाँ पे लास्ट टू कंपार्टमेंट IV बोलस का आया था वही कंपार्टमेंट वही कैलकुलेशन हम दोबारा से कर रहे हैं। तो सी एक्स्ट्रापोलेटेड इक्वल टू बी ई माइनस बीटा टी। अब सब्सटीट्यूट करेंगे इसे तो सी बैक पोलेटेड फ्रॉम दी सी वी गेट रेसिडुअल कंसंट्रेशन CR। अब देखिए C इक्वल टू इतना और CC इक्वल टू इतना, तो देखिए CR, अब इसके रेसिडुअल कंसंट्रेशन करेंगे तो टी हाफ की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे तो रेसिडुअल कंसंट्रेशन में हम लोग CR लिखेंगे, CR इक्वल टू CE सेंट्रल कंपार्टमेंट माइनस C एक्स्ट्रा बैक पोलेटेड। तो देखिए अब देखिए ये आ गया ना, तो C बार की जगह पर सॉरी C एक्स्ट्रापोलेटेड C बैक पोलेटेड जो यहाँ पे लिखा गया इसके इक्वल टू इतना होता है और C के इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है। तो यही दोनों चीज़ को आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। अब ये दोनों आप लोग लिख दिए, इसकी जगह पर हम लोगों ने ये लिखा है और C की जगह पर हम लोगों ने ये लिखा है। अब इतना लिख दिया, अब यहाँ पर देखिए इससे ये हमारा कट जाएगा, कट गया ना, देखिए सिंपली ये हमारा कट जाएगा। अब ये जब हमारा कट गया तो हमारा क्या बचा, CR इक्वल टू ए ई माइनस एल्फा टी, ये बचा। तो यही हम लोग लिख देंगे और यही हमारा होता है रेसिडुअल कंसंट्रेशन। अब इसका अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो CR इक्वल टू log A माइनस एल्फा टी अपान 2.303। ठीक, जो कि हमारा देखिए log C 0 है और log C एक्स्ट्रापोलेटेड है, रेसिडुअल डिक्लाइन होते हैं ये, और स्लोप जो हमारा होता है बीटा अपान 2.303 होते हैं। ठीक, जो कि ये हमारा टोटल क्लियरेंस डिपेंड करता है अपॉन द रेट कांस्टेंट फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल बॉडी CLR। सेंट्रल क्या होता है, क्लियरेंस को CLR से हम लोग डिनोट करते हैं बीटा VD, और रिनाल क्लियरेंस हमारा जो होता है CLR KEVC। तो ये हमारा बनेगा टी हाफ इक्वल टू 0.60693 अपान बीटा। तो ये हमारा रेसिडुअल मेथड हो गए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमने आप लोगों को कहा है कि लास्ट में आप लोग को इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मल्टी कंपार्टमेंट क्या होते हैं, उसके बाद टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होता है, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का IV बोलस का कैलकुलेशन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है रेसिडुअल मेथड क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लेना। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल टोटल जो कुछ है हम लोगों ने कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया है। बस एक यूनिट आप लोग का यूनिट 5 बच रहा है इस सब्जेक्ट में, बहुत ही आसान तरीके से उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।